अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। दोस्तों, मैं एक मतलब फिर यूके के वीज़े से मुतल्लक जो दो वीज़े हैं, एक केयर होम का वीज़ा है और दूसरा जो है वर्क परमिट का वीज़ा है, उसके मुतल्लक बहुत शॉर्ट सी चीज़ें बताऊंगा दोबारा से। पिछले दिनों मैंने किया और मैंने अलर्ट किया था कि बहुत ज़्यादा दो नंबरियाँ हो रही हैं, फ्रॉड हो रहा है और पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तो प्लीज़, उस वक़्त भी मैंने आपको अलर्ट किया था और मैं आज भी अलर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो केयर होम का वीज़ा है, वो बड़ी आसानी से बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने नर्सिंग के कोर्सेज़ किए हुए हैं या फिर नर्सिंग का काम किया हुआ है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल्स के अंदर या पाकिस्तान में वैसे या इंडिया में। अगर आपने किया हुआ है तो उनको प्रेफ़रेंस दी जा रही है। होम केयर का वीज़ा है क्या? बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं है। होम केयर का वीज़ा ये है कि आप जो घरों के अंदर लोग होते हैं, जो मज़दूर होते हैं या ओल्ड होते हैं, ओवर एज हो चुके होते हैं, उनके लिए आपने काम करना होता है, उनको खाना खिलाना होता है, मेडिसिन देनी होती है, उनको नहलाना-धुलाना होता है, उनको बाहर लेके जाना होता है शॉपिंग के लिए, वॉक के लिए। तो इस तरह का काम करना है आपने। ये होम केयर का काम होता है। तो इस तरह का काम है जो आपने करना है। अब सम टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लोग थोड़े-से ज़रा ज़हनी तौर पे ज़्यादा मज़बूर होते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें भी जो आपको ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो बिल्कुल कूल एंड काम होते हैं, वो इसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो लैंग्वेज भी ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत समझ आती हो कि आप अगले बंदे की बात समझ सकें और उसको समझा सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो केयर होम का वीज़ा जब भी आपने अप्लाई करना है, तो प्लीज़ केयर होम का वीज़ा हो या दूसरा वर्क परमिट वीज़ा हो, एजेंट के हाथ में मत लगिएगा। एजेंट आपसे लूटते हैं पैसे, वो आपको धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि वो झूठी स्टम्पें लगी हुई हैं, 2 नंबर तरीके से सारे पेपर्स बनाए हुए हैं और आपके पैसे डूब जाते हैं। तो केयर होम का वीज़ा अप्लाई करना है तो मैंने पिछले दिनों भी 2-3 वेबसाइट्स बताई थी यूके की, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने बताया था कि इंडीड है, लिंक्डइन है, read.co.uk है। मैं इनके लिंक भी आपको दे दूँगा। आप उन पे जाइए, अपनी एप्लीकेशन अपलोड कीजिए, अपना सीवी बनाइए और उनको भेजिए, वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी तरह वर्क परमिट जो है, दीगर जितनी भी शोबे हैं उनके अंदर जो आपको जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे मुतल्लक आप जब अपनी एप्लीकेशन देंगे, सीवी बनाएँगे, उनसे इनको भेजेंगे, तो ये आपसे अप्रोच करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फिर ये आपको जॉब ऑफ़र लेटर भिजवाते हैं। उसके बाद फिर आप वो लेटर लेके अपना एम्बेसी में जमा करवाते हैं। लेकिन जो लोग एजेंटों के ज़रिए करवा रहे हैं, वो धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। सम टाइम ये होता है कि आपसे वो 30-30, 40-40 लाख पाकिस्तान से लेकर वो जब यहाँ पे जब आपको भिजवाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। बहुत सारे लोगों को वो यहाँ से भी रिमूवल पे डाल देते हैं। आपका लाखों रुपया लगा हो, वो दे डोंट बॉदर, वो परवाह नहीं करते, वो आपको वापस भेज देते हैं। जब आपको पता ही नहीं होता कि आप इस कैटेगरी पे आ रहे हो और आपने करना क्या है। तो सम टाइम आप आ भी जाते हैं अंदर, लेकिन बाज़ उनको मुखबरी हो जाती है, उनको रिपोर्ट हो जाती है कि इस एक बंदे ने जिसने स्पॉन्सर आपको किया होता है, उसने मुख्तलिफ लोगों को किया होता है अपने पैसे कमाने के चक्कर में। तो फिर वो गवर्नमेंट की चेकलिस्ट में आ चुका होता है, फिर वो उन सबको भी रिमूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वीज़े कैंसिल करते हैं और जो लोग आए होते हैं उनको भी फिर वो डिपोर्ट करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप खुद से अपने तौर पे इन वीज़ों को अप्लाई करें। ये जो वेबसाइट मैंने बताई हैं, इन पे जाएं, इन कंपनीज को अप्रोच करें, इन पे अपनी सीवीज अपलोड करें, चाहे केयर होम का वीज़ा है, चाहे वर्क परमिट का वीज़ा है। तो आप इन पे जाके करें ताकि वो आपसे खुद बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी फीस के वो आपसे अप्रोच करते हैं। तो फिर भी कुछ लोग जो है पाकिस्तान या इंडिया में वो इस तरह के हैं कि वो बाज नहीं आते, वो पैसे हाथों में लेके फिरते हैं। तो भाई, अगर आपने पैसे देने हैं तो इस शर्त पे दें कि आपका वीज़ा लगे और आपको वहाँ पे 1 साल 2 साल का जो स्टे है वो आपको मिले। अदरवाइज़ पहले पैसे मत दीजिएगा। ये ना हो कि आप एयरपोर्ट तक आएँ और वापस आपको यहाँ से भिजवा दिया जाए किसी भी वजह से। तो हर चीज़ को देख समझ कर, हर बंदे की गारंटी लेकर, श्योरिटी लेकर फिर काम करें। लेकिन मैं बार-बार यही कहूँगा कि मेरे पिछले दिनों मेरे दोस्तों के अजीज़ों में से ये 2-3 लोगों के साथ नुकसान हुआ है और एजेंटों ने काफ़ी ठीक-ठाक पैसे लिए हैं, लेकिन वो काम नहीं किया उन्होंने और वो इधर-उधर हो गए हैं, तो उनके काफ़ी पैसे डूब गए हैं। तो इसलिए मैं
बार बार ये कहूँगा कि पिछली दफ़ा भी मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा कि फ़लाँ का नंबर दे दो, फ़लाँ का नंबर दे दो। मैं किसी का कोई आपको नंबर नहीं दे सकता, ना मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर कंट्री की एक वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट की, आप वहाँ पे जाएँ। उन्होंने पूरी गाइडलाइन आपको दी हुई है, पूरा कुछ उन्होंने इन डिटेल आपको समझाया हुआ है। तो आप थोड़ी-सी तकलीफ़ करें, उनको पढ़ें, गवर्नमेंट की वेबसाइट को पढ़ें, चाहे वो आयरलैंड का वीज़ा है, यूके का है, जर्मनी का है, इटली का है, जिस भी कंट्री का है, गवर्नमेंट की प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है। आप उन पे जाके अपनी गाइडलाइन हासिल करें, उनको स्टडी करें, उनको पढ़ें और फिर उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो धोखेबाज लोगों से, एजेंटों से अपने आप को महफूज रखें। अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।